नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी पर तगड़ा एक्शन लिया है। जैसे ही सरकार बदली, बिहार में एनडीए की सरकार बनी, उसके बाद से ही नीतीश कुमार ने यह ठान लिया है कि तेजस्वी यादव को सबक सिखाना है। क्या कारण है इसके पीछे ये नहीं पता, लेकिन लगातार तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो, वो नीतीश कुमार के पक्ष में बयान दे रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने एक जांच बैठा दी है। जांच तेजस्वी यादव के ऊपर है, रामानंद यादव के ऊपर है और ललित यादव के ऊपर है। तीनों आरजेडी से विधायक हैं और तीनों मंत्री रहे हैं। जब सरकार महागठबंधन की थी, तेजस्वी यादव के पास 4 विभाग थे, जिसमें स्वास्थ्य और पथ निर्माण विभाग जैसे शामिल थे। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि ललित यादव के पास PHED मिनिस्ट्री था और रामानंद यादव के पास खान और भूतत्व विभाग था। अब इन सभी विभागों के ऊपर नीतीश कुमार ने यह आरोप लगाया है कि बड़ा उलटफेर किया गया है, बड़ी कमाई की गई है और इसको लेकर जांच गठित कर दिया गया है। जी हां, जांच होगी और उसके बाद इसका पड़ताल किया जाएगा कि दरअसल इन विभागों में क्या घोटाला हुआ है और इनके जो मंत्री रहे, चाहे तेजस्वी यादव हो जो पथ निर्माण विभाग के भी मंत्री रहे, स्वास्थ्य विभाग के भी मंत्री रहे, या रामानंद यादव हो या ललित यादव हो, वो इसमें क्या घोटाला किए, इसमें कितनी की कमाई की गई, कितनी की उगाही की गई। इन तमाम मसलों पर नीतीश कुमार काफी स्ट्रिक्ट दिख रहे हैं और एक्शन में दिख रहे हैं। अब देखिए, इसे लेकर संदीप सौरभ ने एक ट्वीट किया है। संदीप सौरभ वाम के विधायक हैं और सीधे तरीके से वे नीतीश कुमार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। उनका सवाल है कि नीतीश जी, आप ये बताइए कि आपने जिन विभागों पर या जिन मंत्रियों पर जांच बैठाया, उसी पार्टी, जिस पार्टी से ये मंत्री आते हैं, विभाग जिनको दिया गया था, उसी पार्टी के तहत शिक्षा विभाग भी था, जिसके मिनिस्टर जो हैं, जिसके मंत्री जो हैं, वो प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव हुआ करते थे। काफी मतलब फेम के नेता बने बिहार में। के पाठक के साथ उनका तीखा उनका रिलेशनशिप रहा। तो आखिर शिक्षा विभाग पर जांच क्यों नहीं बैठ रहा है, जबकि सबसे अधिक घोटाला, सबसे अधिक करप्शन शिक्षा विभाग में ही हुआ है। संदीप सौरभ क्या कह रहे हैं, उन्होंने बजाबते एक्स पर अपना एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, वो आपको पहले हम दिखाते हैं। देखिए, वे लिखते हैं कि बिहार सरकार पिछली सरकार के कई विभागों की जांच करवाना चाहती है। अच्छी बात है, जांच करवाइए, लेकिन यह सरकार शिक्षा विभाग की जांच क्यों नहीं करवा रही है? यहां तो लाखों की संख्या में बहाली भी हुई है, यह भी राजद कोटे का ही विभाग था। क्या शिक्षा विभाग को जांच के दायरे में इसलिए बाहर रखा गया कि अगर इसकी जांच हुई तो मामला अपर मुख्य सचिव से होते मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएगा। देखिए, बड़ी बात संदीप सौरभ कह रहे हैं, अपर मुख्य सचिव के पाठक के ऊपर उन्होंने हमला किया है और यह भी कहा है कि शिक्षा विभाग में जो गड़बड़ी हुई, जो घोटाला हुआ, जो उगाही हुई, जो कमाई हुई है, वो अपर मुख्य सचिव के पाठक के मार्फत सीएम हाउस तक इसकी जो आग है उसका आंच पहुंचेगा। आगे क्या लिखते हैं, देखिए, उन्होंने लिखा है कि शिक्षा विभाग का करप्शन तो बाहर से ही दिख रहा है। आखिर किस प्रक्रिया के बिना किसी टेंडर के सभी जिलों के स्कूलों के लिए एक एक आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन हुआ? किस प्रावधान से बिहार भर के कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी बहाली के लिए 4 एजेंसियों को ठेका दिया गया? बिना टेंडर के ही ठेका लेने के लिए इन एजेंसियों द्वारा कितना पैसा कहां पहुंचाया गया, इसकी जांच तो हो। प्राइवेट एजेंसियों द्वारा लागत वसूलने के लिए बहालियों में जमकर वसूली हुई है, ये सभी जानते हैं। अगर भाजपा जदयू सरकार सच में विभिन्न विभागों में करप्शन की जांच कराना चाहती है तो शिक्षा विभाग में जांच करके दिखाए, लेकिन सिर्फ हवाबाजी करना है तो कुछ भी कीजिए। ये बहुत बड़ा आरोप संदीप सौरभ लगा रहे हैं। सीधा उन्होंने कहा कि जिन 4 आउटसोर्सिंग कंपनी, जो प्राइवेट कंपनियां हैं आउटसोर्सिंग की, 4 ऐसे प्राइवेट कंपनियों को ये सरकार ने ठेका दिया। आपको याद होगा कि हमने एक बड़ी स्टोरी इसके ऊपर की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि 609 करोड़ का घोटाला सिर्फ नौकरी देने के नाम पर हुआ। करीब 35,000 कंप्यूटर ऑपरेटर और 35,000 नाइट गार्ड जो स्कूल में होते हैं, उनको बहाल करने के लिए जो प्राइवेट आउटसोर्स कंपनीज हैं, उनको जो ठेका दिया गया वो बिहार सरकार ने दिया, के पाठक ने दिया। और उसके मार्फत हमने आपको वो रकम भी बताया था कि एक बड़ी अमाउंट जो है, एक बड़ी रकम हर एक प्रत्याशी से लिया जा रहा है। तो 35,000 गार्ड और 35,000 कंप्यूटर ऑपरेटर, 70,000 की संख्या है और इनकी बहाली जो एजेंसियां कर रही हैं वो नौकरी देने के नाम पर, सरकारी नौकरी, सरकारी स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में नौकरी देने के नाम पर सैकड़ों करोड़ का एक बड़ा घोटाला शिक्षा विभाग में किया गया है। लेकिन इसकी जांच नीतीश कुमार नहीं करवाएंगे क्योंकि इसका आंच जो है वो सीएम हाउस तक पहुंचेगा। नीतीश कुमार भी इसके लपेटे में आ सकते हैं, ये बातें कही गई हैं।
वाम दल से विधायक, पालीगंज विधायक संदीप सौरभ की तरफ से, और यह गंभीर आरोप है क्योंकि अगर इसकी जांच होती है तो के पाठक भी इसमें फंस सकते हैं। साथ ही साथ ये पूरा मामला जो है वो घूम फिर कर के पाठक के मार्फत सीएम नीतीश कुमार तक भी पहुंच सकता है। तो क्या सच में शिक्षा विभाग में इतना बड़ा घोटाला हुआ है? बहालियों के नाम पर प्राइवेट कंपनियों ने एक बड़ी उगाही की है, और उगाहा जो पैसा वसूला गया उन अभ्यर्थियों से नौकरी देने के नाम पर, वो पैसा आखिर गया कहां? क्या जो प्राइवेट कंपनीज रही उन्होंने ही वो पैसा गबन कर लिया, या वो पैसा बिहार के कुछ बड़े मगरमच्छों के हाथ भी लगा है? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।